डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। जय श्री श्याम। चौहान जी, हम बात कर रहे थे यहाँ जो साल में जो मेन मुख्य त्यौहार रहते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक फागुन का आपका सबसे बड़ा मेला रहता है, तो हमारे दर्शकों को और जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके का मेला होता है। हम कल जब हम रास्ते दिल्ली से आ रहे थे तो कोई लोग हमारे को रास्ते में बता रहे थे कि साहब जो फागुन का मेला है वो तो 15-15 किलोमीटर से लाइनें लगती है। जैसे आपने कहा 20-25 लाख लोग आते हैं, तो कैसे व्यवस्था होती है, किस तरीके से पार्किंग का आप अरेंजमेंट करते हैं, या हमारे दर्शकों को और इसकी जानकारी दे दीजिए। मैं पहले तो एकादशी के बारे में बता दूं आपको। हर शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी का मेला लगता है। इसमें बाबा के संपूर्ण रात्रि एकादशी में पट खुले रहते हैं। अच्छा, पूरी रात मंदिर पट खुले रहते हैं हर एकादशी को। लोग रिंगत से पैदल आते हैं। अच्छा जी। 16 किलोमीटर पड़ता है, रिंगत से पैदल आते हैं और बाबा के दर्शन करते हुए कोई धर्मशाला में रुकते हैं, कोई निकल जाते हैं। अच्छा जी। ये फागुन की एकादशी का वो तो 15 दिन का मेला चलता है। उसमें कोई तो बॉम्बे, कई दिल्ली से भी पैदल आते हैं, जहाँ का मंडल है, कई जयपुर से पैदल आते हैं, कोई कहाँ से पैदल आ रहा है, बॉम्बे से भी यहाँ पैदल आए हुए हैं, कलकत्ता से भी यहाँ लोग पैदल आए हुए हैं बाबा के क्या बात मेले के टाइम पे। एक 2-2 महीने उनको लग जाते हैं। बाबा ही उनको बुलाता है, वो अपने आप शक्ति देता है। तो ऐसे 16 किलोमीटर तो अगले को पैदल चलना पड़ता है मेले में। फिर 10-15 किलोमीटर की हमारी जिगजैग होती है। तो वो क्या चीज़ है? वो जिगजैग यात्रियों, शाम प्रेमियों को जिगजैग में से होना को, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिगजैग में हम डालते हैं। वो जो आप वो रस्सियां बांध के, रस्सी नहीं, वो बलि की बांसों की होती है जिगजैग। अच्छा, पक्की होती है, रस्सियों पे नहीं है, ताकि भीड़ ज़्यादा ना बढ़े, भीड़ ज़्यादा कंट्रोल हो, उसके जिगजैग में डालते हैं। जिगजैग में जब हम डालते हैं तब आगे से कोई प्रेशर हो या श्याम प्रेमियों का प्रेशर हो, भाई भीड़ आ रही है तभी हम डालते हैं, अन्यथा तो उनको सीधा ही हम लाके दर्शन करवाते हैं। हम तो ये जाते हैं मेले में भी यही व्यवस्था करना चाहते हैं, शाम प्रेमियों को जल्दी से जल्दी दर्शन हो। लेकिन सभी को दर्शन करवाना अपने आप में भी बहुत बड़ा वो दर्शन करवाना अपने आप में नहीं है, सब दर्शन उनको देना है। जैसी भावना लेके आएगा वो दर्शन करेगा। हम 1 मिनट में मेले के अंदर करीबन 450 आदमी निकालते हैं। अच्छा, दर्शन। हाँ, वो 1 मिनट तक दर्शन करता जाएगा, कंटिन्यू वो 1 मिनट तक दर्शन करता जाएगा। हम 1 मिनट में 450 निकालते हैं। अगर पीछे से प्रेशर है तो हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। इस वजह से हम करते हैं शाम प्रेमियों के लिए ही। बिल्कुल। हम करने, कोई क्या कहता है, कोई आशीष देता, आप तो अब की बार तो हमने 1 घंटे में दर्शन कर लिया, हमने आधे घंटे में दर्शन कर लिया। ये सब बाबा की जी। तो व्यवस्था, जैसे बाहर की व्यवस्था सड़कों पर है, या कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो बाबा किस तरीके से मैनेज? सारी पूरा मैनेजमेंट उस टाइम पे मंदिर कमेटी का होता है, सरकार के माध्यम से। तो भी सरकार मदद करती है? सरकार मदद करती है। सरकार के पुलिस गार्ड, पुलिस वाले आते हैं, अपनी यहाँ पूरी टीम यहाँ रहती है, कलेक्टर साहब यहाँ रहते हैं। इसमें सब उस दिन 5-7 दिन सब यहीं रहते हैं। एक मीटिंग होती है वहाँ पे ही, आराम से पूरी बाबा के भाई अपन को क्या क्या करना है इसका पहले बनाते हैं हम। अब की बार क्या सुविधा करनी है, क्या नहीं करनी है, शाम प्रेमियों कैसे दर्शन हो, कैसे अपना ये हो व्यवस्था से अच्छे से, तो ये कर पड़ते हैं। बाहर की पार्किंग की व्यवस्था हम गार्ड बुलाते हैं, प्राइवेट गार्ड बुलाते हैं, उनको संभला रखा है। वहाँ प्रशासन के बंदे भी रहते हैं। पूरी व्यवस्था मिल के हम ऐसे कर देते हैं, वो वातावरण शाममय हो जाता है यहाँ पे। जी चौहान जी, हमने ये भी सुना है कि लोग कुछ निशान लेके आपकी यात्रा लेके आते हैं, दूर दूर से आते हैं। जी। तो उसको क्या निशान यात्रा कहते हैं कि किसी और नाम से? ये बाबा के जो बोलता है ध्वजा, बाबा मेरी मनोकामना ये पूर्ण होगी, वो जब पूर्ण होती है तभी वो बाबा के वो चढ़ाता है, पैदल आता है। अलग अलग गाँव से, अलग अलग जहाँ से भी जो बंदा जिसने बोला वो रिंगत से, मैं रिंगत से चढ़ाऊँगा या मैं खाटू से चढ़ाऊँगा, जैसे उसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से वो ध्वजा लेके आता है बाबा के और वो चढ़ाता है। और यहाँ पर कुछ परिक्रमा की भी परंपरा है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ परिक्रमा की कोई परंपरा नहीं है। सीधे आइए और दर्शन करिए। आप परिक्रमा कुछ नहीं है, मतलब 21-12 किलोमीटर? नहीं, ऐसी कोई परिक्रमा नहीं है। कोई
मतलब सीधा आप आकर दर्शन कर सकते हैं। तो खाने पीने का इतने रोज, अगर आप रोज 3-4 लाख लोग तो रहते ही होंगे मेलों में, मेले के दिनों में। मेले के दिनों में जैसे फागुन का मेला, फागुन का मेले में रहते ही है 4-5 लाख लोगों का जी, इतना जी, बड़ा जी। खाना पीना, शौचालय, वो सब मंदिर कमेटी की ये तरफ से। श्याम मंडल, जैसे रिंगत से खाटू श्याम रास्ते में इतने श्याम प्रेमियों के मंडल है। अच्छा जी। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको कुछ नहीं, जैसा जैसा आप खाओगे खाना, जैसा जूस पियोगे, जैसा कुछ खाओगे, सबका वहाँ बटता यानी है। 10-15 दिन तो ऐसा रहता है, कोई कुछ खाओ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री और कॉस्ट। कोई धर्मशाला में लगा रहता है भंडारा, क्या बात है। चलता रहता कोई है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाबा के नाम से भंडारे खोल रखे हैं उन्होंने रिंगत से खाटू श्याम जी की जितनी भी धर्मशालाएं हैं उनमें भी ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहता है, कोई हो कोई खाओ। जी। तो चौहान जी ने यहाँ पर हमें और जानकारी दी कि यहाँ पर जो साल में जितने भी मेले रहते हैं, एक तो उन्होंने कहा जो एकादशी का शुक्ल पक्ष एकादशी का जो मेला रहता है वो हर महीने रहता है, और जो बड़ा मेला रहता है वो फागुन महीने में रहता है, होली से पहले रहता है। वो 15 दिन का मेला चलता है। पूरी व्यवस्था खाने पीने की, रहने की, और यहाँ पर पूरा जो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का मैनेजमेंट जो है, ये इनका कहना है, ये प्रेमी है, बाबा के सेवक भी है, प्रेमी भी है। ये कह रहे हैं बाबा खुद सब कुछ करवाते हैं, और ये खुद श्याम मंदिर कमेटी जो इनकी है, ये पूरा व्यवस्था इनकी तरफ से होता है। आपके मन में भी एक प्रश्न होगा, आप सब तो बाबा के प्रेमी हैं, बाबा को आप पूछते हैं, आप कहीं भी बैठे हो भारत में, आप बॉम्बे बैठे हो, कलकत्ता में बैठे हो, आसाम में बैठे हो, जम्मू कश्मीर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हैं, या भारत के बाहर हमारी चैनल आप देखते हैं, तो आपके मन में भी ये प्रश्न ज़रूर होगा कि बाबा की कैसे आप पूजा करें, बाबा की कैसे आप अर्चना करें घरों में बैठ के, और कैसे आप यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ, कैसे बाबा का आप श्रृंगार करें। तो हम चौहान जी से इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आप किस तरीके से आपको रोज़ बाबा की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। चौहान जी, एक बहुत बड़ा एक हमारी भी एक चिंता है जी, हमारे चैनल को चिंता है, हमारे सनातन धर्म में ये तो सब जैसे प्रकट हुए हैं देवी देवता हमारे धरती पर जी। ये शक्तिपीठ हो या सिद्धपीठ हो, बहुत सारे भारत में है, और सभी अपनी अपनी जगह तो सब पूजनीय है, बहुत हर जगह हम लोग जाते रहते हैं। तो एक नई एक परंपरा बनी है कि हर जगह में नए नए मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे खाटू श्याम जी की हम बात करेंगे जी। तो खाटू श्याम जी के भी आप देख लेंगे कि पूरे भारत में कोई खुद ही अपना मंदिर बना रहा है, कोई गलत तरीके से प्रचार कर रहा है, या इसको वो व्यवसाय भी बना रहा है जी जी। तो इसको पूरे भारत में लोग फिर दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। वो घरों में मूर्तियां रखते हैं या फोटो रखते हैं, या कहीं पर कैलेंडर में छाप दिया, किसी घी के डब्बे में छाप दिया। तो इसके क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं कि आप इसके खिलाफ हैं? मैं बाबा का जो डिब्बे पे छाप दिया, मैं तो इनके खिलाफ हूँ मैं जी जी। तो किसी पे छाप दिया, ये कैलेंडर पर छापा, कहीं पर छापा, हम लोग तो बाबा की तस्वीर घर पे भी नहीं रखते हैं। अच्छा, हम इसी को मानते हैं, सब कुछ यहाँ आके दर्शन करते हैं। इसको सबसे बड़ा इन्हीं का एक ही मंत्र है, जब जितनी आप शुद्धता ही रखोगे इनको मानने वाले, वो उतने ही बढ़ोगे किसी भी काम में बढ़ोगे। ये बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे मेलों में ये कहीं भी बाहर जो ये करते हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ रखते हैं, बाबा की मूर्ति रखते हैं, तो वो वर्जित है क्या? नहीं, वो बाबा की मूर्ति रखते हैं। अगर वो घर पे अच्छी तरह से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसी कोई नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन पूजा बाबा वो जानता है, अगर वो पूजा सही मन से या नहीं करेगा तो वो उसका दोष का बाकी वो ही होगा। तो अब ये है, तो मेन तो हम जिनकी मान्यता है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, वो तो खाटू श्याम में ही है जी। इसमें कोई दोहराई तो है नहीं जी जी। सर, अब इसमें लाखों लोग और करोड़ों लोग आपके भक्त भी है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जी जी। अब आपने ये कहा कि वो मार्केट में इसको बाजार में नहीं छाप सकते हैं किसी चीज़ पर, लेकिन घरों में मंदिर बना सकते हैं। तो ये एक जो साधारण हमारा व्यक्ति है, वो किस तरीके से पूजा करे, किस तरीके से अर्चना करे? क्या वो उनको भी पांच आरतियां करनी चाहिए दिन में? किस तरीके से करे घरों में बैठ? मैं घरों में आप जो बाबा की मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं बाबा की, उनको तो शुद्धता ही तो चाहिए। जैसे हमारे कह के गए कि बाबा की फोटो नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की फोटो के नाम से इसको मानते हैं।
श्री कृष्ण का इनको साक्षात वरदान है, भाई तू कलयुग में मेरे नाम से श्याम नाम से पूजेगा, तो ये श्री कृष्ण का ही अवतार है। और इसको उन्हीं के नाम से पूजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे किस, जैसे आप मंगला आरती यहाँ करते तो लोगों को, लोग घर में भी घर में करते हैं तो 2 आरती करो। अच्छा। भोग लगना चाहिए, मतलब 5 आरती जरूरी नहीं है, 2 आरती तो करनी है। कितने बजे चौहान जी? शाम, सुबह और शाम तो करनी चाहिए। अच्छा जी। और श्रृंगार बाबा का कैसे? बाबा का श्रृंगार अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। जी जी। वहाँ पे हम तो बाबा का रोज नया श्रृंगार होता है, रोज नई पोशाक बाबा पहनता है। अच्छा जी। वो बाबा की पोशाक उतरती है, उनको हम दुपट्टे के रूप में श्याम प्रेमियों को प्रसाद के रूप में देते हैं। अच्छा अच्छा। जो निशान लेके आते हैं, जो मैं बीच में एक बात और बता दूँ, जो निशान लेके आते हैं अच्छा बाबा के जो पैदल, वो निशान भी श्याम प्रेमियों को हम बांटते हैं। अच्छा जी। जो कोई फैक्ट्री पे लगाता है या घर पे लगाता है तो वो उनको और भी बाबा उनको वो आशीर्वाद देता है, ये चलता है। तो मतलब वो 2 आरतियां घर में करे, हाँ, भोग लगाए दोनों टाइम लगाए। हाँ। और बाबा का श्रृंगार करे शुद्ध लगाए बाबा का, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं हो, पहले भोग भगवान के लगना। वैसे भी अपने लगता ही है भगवान के भोग सब लगाते हैं, कहीं भी श्याम प्रेमी है या और भी भगवान को मानने वाले पहले भगवान के यहाँ भोग लगाते हैं अपने। तो वैसे भी उनको बताने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन नए लोग जुड़ना चाहते हैं, नए लोग जुड़ना चाहते हैं, वो बाबा को मनाने का एक ही तरीका। आप कभी भी किसी चीज़ में किसी की मनोकामना के लिए, मैं आपको बता दूं श्याम प्रेमियों को, आप घर पे भी याद करोगे सच्चे मन से तो आपकी वहाँ मनोकामना पूर्ण होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ पर कितने समय में एक दर्शन करने के लिए श्याम प्रेमियों को आना चाहिए? वो तो श्याम प्रेमियों के स्वेच्छा पे है, जब बाबा बुलाता है तब आना होता है। ऐसे तो बंदा हर कोई आ नहीं सकता, बाबा अपने आप बुलाता आना पड़ेगा उसको, चाहे कितना भी वो व्यस्त रहे। और श्याम प्रेमी तो इतने व्यस्त में भी आते हैं वहाँ। मेले के टाइम पे आप नहीं देखते किनके क्या फैक्ट्रियाँ हैं, किनके क्या धंधा, सब यहाँ 15 दिन मस्ती मारते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, श्याम प्रेमियों की सेवा करते हैं। क्या कौन किसका जूठा गिलास उठा रहा है, कौन किसको क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं। शाममय हो जाता है उस टाइम पे, सब एक हो जाते हैं, हम एक हैं श्याम प्रेमी, सब एक ही। हाँ, एक धुन में, शाम धुन में सब मस्त हो जाते हैं। हाँ जी। जी, तो बहुत अच्छा लगा चौहान जी, और आपने ये जानकारी भी दी। जो घर में हमारे दर्शक हैं जो श्याम प्रेमी हैं, वो उनको 2 टाइम की आरती करनी चाहिए, 2 टाइम उनको भोग लगाना चाहिए बाबा का, उनको रोज़ बाबा का श्रृंगार करना चाहिए। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात कही है चौहान जी ने, वो ये कही है कि आपको सात्विक तरीके से ही रहना चाहिए, पवित्र तरीके से ही बाबा की पूजा करनी चाहिए, बाबा की अर्चना करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का वहाँ पर कुछ ऐसे मांस मछली या कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम करते हो, लहसुन प्याज, तो बिल्कुल भी बाबा जो है, बाबा के लिए वो स्थान पूजा के उपयोगी नहीं रहता है। चौहान जी, यहाँ पर और हम बात ये करना चाहेंगे आगे आपके साथ में कि जो यूथ है हमारा, यंग भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, जो आजकल पढ़ाई करते हैं या अपनी ट्रेनिंग्स में चले जाते हैं, वो भी बाबा के साथ में जुड़ना चाहेंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरीके से वो बाबा के साथ जुड़े? जो टाइम उनके पास कम रहता है, तो कैसे करें, वो किस तरीके की पूजा करें? मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त मानने वाले हैं सबसे ज़्यादा युवा है। युवा सबसे ज़्यादा युवा है। अच्छा। चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, जी, चाहे कॉलेज वाला बच्चा हो, या युवा अवस्था में अपना बिजनेस संभालने वाला हो, वो बाबा को इतना मानता है। 1 तारीख को यहाँ इतनी भीड़, एक तारीख को तो ऐसा माहौल हो जाता है उनके लिए। तो 1 तारीख होती है, लेकिन वो बाबा के यहाँ आ जाते हैं 1 तारीख को, इतनी भीड़ होती है ज़बरदस्त, पूछो। एकादशी से भी ज़्यादा भीड़ होती है, वो एकादशी वाली हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बाबा का युवाओं के प्रति इतना रुझान है, जो उनको चमत्कार दिखा रहा है बाबा, वो युवा ही जानते हैं। उसमें कारण क्या है सर? उनका कारण ये वो आते हैं अपने माँ बापों के साथ, अब वो मनोकामना पूर्ण, कोई बाबा को अरदास करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
इससे एक दूसरे से वो कहते हैं वहाँ जा, वहाँ से तुम्हारा काम होगा, तुम वहाँ जा, वहाँ से तुम्हारा, एक दूसरे की कड़ी जुड़ती आगे बढ़ जाते हैं। तो युवा भी यहाँ बाबा के नाम से काफ़ी तो जिनकी अपनी मुराद पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है फिर? यहाँ पर कुछ जिनकी जो भी मुराद पूरी होती है, तो जिनका जो कुछ बोला हुआ है, अच्छा जी, भाई बाबा मैं तेरे स्वामरी चढ़ा दूंगा, या मैं तेरे श्रृंगार करवा दूंगा, मैं तेरे इतने का प्रसाद लगा दूंगा, वो यहाँ के उसको करना पड़ेगा। ठीक है, स्वामिनी का ही कोई भी मन में अगले ने बोला रखा है, जो भी बोल रखा है, वो यहाँ आके पूरी करनी पड़ेगी। वो ये देखे मैं इस मंदिर में कर दूँ, बाबा का दूसरा मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ बोला मेन साक्षात बाबा ही है, सब साक्षात बाबा। इसी को यहाँ आके करना पड़ेगा, चाहे 2 महीने बाद में आओ, चाहे 3 महीने बाद में आओ, उसको यहाँ आके करनी पड़ेगी पूजा। जैसे शादी होती है या जड़ूला होता है तो बाबा के सतिया होता है, गंजोड़ी की जात लगती है, लड़के के बाल उतरते हैं। बाबा जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में अपने सब सिखा देते हैं, बाबा के जाना है तो तेरे को ये करना है। बाल भी मतलब यहाँ पर दान करते हैं। तो मेन जो हमारे परिवार यहाँ आते हैं पूरे भारत से या भारत के बाहर से, तो वो कौन कौन से संस्कार यहाँ पर करते हैं बाबा के? खाटू श्याम के मुंडन भी करवाते हैं बाबा के। जैसे शादी होती है, शादी भी हो जाती है, शादी होती है तो उसके बाद में जात लगाने के लिए यहाँ जाते हैं। अच्छा, जो भी इच्छा होती है, वैसे जिनकी बोली हो वैसी वो यहाँ जाते हैं पूरा। तो उसकी व्यवस्था फिर मंदिर की तरफ से आप कर बाबा के आके बाबा रोली लेनी है, रोली चावल मोली, बाबा की सतिया करना है। जो प्रसाद आपका बोला हुआ है वो आप चढ़ाओ वहाँ पे। और प्रसाद आप मंदिर से ही अवेलेबल कराते हैं? मंदिर से तो अलग है, मार्केट में मिलता है। जो इतनी स्वामियाँ इतनी नहीं होती यहाँ पे, तो बस 2 या 3 हम जो श्याम प्रेमी बोलते हैं वो हम करवा देते हैं। जी। सामान लेके बाजार से बनवा देते हैं। हमारी किचन में ही बनता है बाबा का साफ सुथरा, जो साफ सुथरा। ब्राह्मण बनाएंगे जनेऊधारी, वही बना के फिर भोग लगेगा आधे घंटे तक। तो बाजार से आता है वो भारी भोग लगता है। जी। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा, और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि एक नई खोज यहाँ पर हमने की कि जो यूथ है, जो हमें हर प्रोग्राम में हम ये एक प्रश्न उठाते हैं सबके सामने में कि यूथ धर्म के साथ में कट रहा है, सनातन धर्म की तरफ यूथ की रुचि कम हो रही है। चौहान जी ने कहा कि ये बाबा श्याम जी का जो दरबार है, यहाँ पर यूथ ज़्यादा आते हैं, परिवार के साथ आते हैं कि लेकिन 1 तारीख को यूथ का काफ़ी बड़ा यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में यूथ आते हैं, और वो अपने सामने यहाँ पर बाबा के सामने में नतमस्तक होकर अपने मुरादें पूरी उनकी हो जाती है। बाबा के सामने में प्रार्थना करते हैं, बाबा के सामने में अर्चना करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और एक नई खोज है कि यूथ काफ़ी संख्या में बाबा के दरबार में जुड़ रहे हैं और खाटू श्याम जी आ रहे हैं। सर, एक और यहाँ पर अब है कि आप जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो यहाँ फैसिलिटीज़ भी तो आप इस साइड में चाहिए, क्योंकि इतने लोग आते रहते हैं। तो आपको गवर्नमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से? आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से इसको डेवलप करना चाहिए? वो पीने का पानी हो, यहाँ शौचालय हो, या और कोई व्यवस्था हो, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो? तो मेडिकल फैसिलिटी तो है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, और यहाँ तो सीवर लाइन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक रास्ते थोड़े सकड़े हैं, उनको करना पड़ेगा। मंदिर छोटा भी, तो वो सुविधाएं जैसे जैसे श्याम प्रेमी आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें श्याम प्रेमी आप इतने साल से देखते आ रहे हैं, तो श्याम प्रेमी की जो संख्या है हर साल बढ़ रही है कि कम हो रही है सर? श्याम प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ रही है हर साल। मैं ये मानता हूँ सालाना का करीबन 5-10 लाख यात्री सालाना बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं हर साल की। तो जो इनको भगवान कृष्ण ने जो वरदान दिया था कि भाई आप हारने वालों के साथ में रहोगे, या शिव ने इनको वरदान जो दिया होगा, तो वो आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोग असहाय है, जिन लोगों को का कोई सहारा नहीं है, जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही है, कष्ट में है, वो बाबा के दरबार में आके जुड़ रहे हैं और उनके मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इनको वरदान ये भी देवे, कलयुग में मेरे
जो जो कलयुग बढ़ेगा तेरी मान्यता बढ़ेगी। जैसे जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे बाबा के इतने श्याम प्रेमी है। पहले 15 साल पहले बहुत कम था। थे। उसके साथ जैसे जब मैंने देखा, पहले इधर से मेला था जब मैं छोटा था, तो मेन मार्केट से मेला था, कुछ नहीं दे। यहाँ मेन बाज़ार में यहाँ गजरा लगा के स्वामियाँ करते थे, वो से आज है ही नहीं। वो मेले को इतना किलोमीटर में फैला दिया बाबा ने, इतने श्याम प्रेमी जोड़ दिए, काफ़ी बढ़ गया जी। तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक चौहान जी के साथ में हम ये चर्चा कर रहे हैं बाबा श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में, और बहुत सारी हमने नई जानकारियाँ यहाँ प्राप्त हुई है। यूथ जुड़ रहा है, बाबा के 5 से 10 लाख श्रद्धालु हर साल नए जुड़ रहे हैं, हर मेले में नए जुड़ रहे हैं इस दरबार के साथ में। ये चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।